हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो नाउ टॉपिक इज़ स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब एक गैमेटोजेनेसिस का पार्ट है ये। गैमेटोजेनेसिस मेनली दो टाइप के होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। जो मेल में होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, मतलब जिस प्रोसेस से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं उसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, ये कहाँ होते हैं? मेल के टेस्टिस में होता है। टेस्टिस मतलब एक ऑर्गेन होता है। टेस्टिस के मेनली दो एनाटॉमिकल कंपार्टमेंट होता है। टेस्टिस का मेनली दो एनाटॉमिकल कंपार्टमेंट होता है, एक होता है इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट, दूसरा होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इसके बीच का पार्ट होता है इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट। इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट बीच का पार्ट होता है, बीच का ये दो ट्यूब्यूल का बीच का पार्ट, और ये जो होता है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक है। इसके अंदर ट्यूब्यूल का अंदर का कुछ पार्ट होता है और बाहर का कुछ पार्ट। बाहर का मतलब इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में क्या क्या रहता है? मेनली रहता है लीडिक सेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल है ये इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में। और फाइब्रोब्लास्ट रहता है और न्यूरोवास्कुलर टिश्यू, लेकिन मेन स्ट्रक्चर है लीडिक सेल, जो प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरॉन। और ये मेन हार्मोन होता है इन मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस में। टेस्टोस्टेरॉन के सिवा स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकता। तो टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है लीडिक सेल से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैंने बोलना ही भूल गया, स्पर्मेटोजेनेसिस ये प्रोसेस तो होता तो टेस्टिस में है, लेकिन शुरू कब होता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, शुरू होता है एट प्यूबर्टी। शुरू होता है एट प्यूबर्टी में, ना कि एकदम हमारे जब इंट्रायूटेराइन लाइफ स्टार्ट होता है, हमारा जब इंट्रायूटेराइन स्टेज में होते हैं, इंट्रायूटेराइन स्टेज में, तब नहीं होता है शुरू। ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में आने के बाद। अब यहाँ पे ये जो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो पार्ट है, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट पार्ट तो हमने देख लिए। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो पार्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे रहता है दो सेल, देखो, एक होता है सर्टोली सेल, दूसरा होता है जर्म सेल्स। जर्म सेल्स मतलब यही है स्पर्म्स का, मतलब इनमें से जर्म सेल्स का एक फॉर्म होता है, जर्म सेल का एक फॉर्म होता है स्पर्म। अब ये वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में रहता है, क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही होता है। देखो, यहाँ पे रहता है स्पर्म, मैच्योर स्पर्म, ठीक है, ये, और इसके बीच में रहता है कुछ टाइप के सेल्स जिसे बोलते हैं सर्टोली सेल। ऐसे रहता है सर्टोली सेल के बीच मतलब सर्टोली सेल और जर्म सेल्स एक साथ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर रहता है, ये दो टाइप का सेल। सर्टोली सेल का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड टेस्टिस बैरियर फॉर्म करना, मतलब कुछ ऐसा एक बैरियर जो बचाता है बाहर। यहाँ पे ब्लड वेसल होगा, ये ब्लड वेसल से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मतलब इन्फ्लुएंस कर सकता है स्पर्म को, उसको इन्फ्लुएंस करने में रोकता है ब्लड टेस्टिस बैरियर, और फॉर्म करता है कौन? ये सर्टोली सेल। सर्टोली सेल ब्लड से बहुत सारे फैक्टर्स या फिर ड्रग्स के प्रभाव से स्पर्म को बचाता है। किसके थ्रू? ब्लड टेस्टिस बैरियर के थ्रू, जो फॉर्म करता है सर्टोली सेल। और दूसरा क्या है? जर्म सेल्स, क्योंकि ऑब्वियसली यहीं पे स्पर्मेटोजेनेसिस होने के बाद बहुत सारा जर्म सेल्स प्रोड्यूस होगा, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। वो स्टेज क्या है बाद में जानते हैं। अभी देखो, ऑकरेंस तो जान लिए, सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कहाँ कौन से जगह पे होता है। और यहाँ पे ये भी एक बात बोल चुके थे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन। और भी हार्मोन होता है FSH और LH, क्योंकि देखो FSH और LH की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस ये टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है। एक्चुअली जब प्यूबर्टी में क्या होता है, ये जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस ये प्रोड्यूस करता है LH और FSH। ये जाके लीडिक सेल में प्रभाव इफेक्ट एक्ट करता है, लीडिक सेल में यहाँ से प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरॉन। तो FSH LH जो है ये एक्चुअली में प्यूबर्टी से पहले ये प्रोड्यूस नहीं होता है, और इसका इफ़ेक्ट नहीं आता है हमारा गोनाड्स पे, मतलब टेस्टिस पे, लीडिक सेल पे इसका प्रभाव नहीं आता है, इसलिए टेस्टोस्टेरॉन भी प्रोड्यूस नहीं होता है। और जब प्रोड्यूस होता है तब से
हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट भी हो जाता है। देखो मेन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में आ जाता है। देखो जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे, यहाँ पे जो गैमेटोजेनेसिस था वहाँ पे एक बात बोले थे, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से इसका कहानी शुरू हुआ था और वो डिफरेंशिएट हुआ था स्पर्मेटोगोनिया, आइदर स्पर्मेटोगोनिया और oogonia में, मतलब डिपेंडिंग ऑन वो मेल है या फिर फीमेल, डिपेंड होता है SRY जो जीन होता है इसका प्रेजेंस और एब्सेंस पे। मेल में SRY जीन प्रेजेंट होता है, तो ये अगर प्रेजेंट होता है तो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल डिफरेंशिएट होता है स्पर्मेटोगोनिया में, और अगर ये एब्सेंट होता है तो डिफरेंशिएट होता है ये oogonia में। और ये स्पर्मेटोगोनिया होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रिकर्सर सेल। अब देखो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है मेनली दो टाइप के होते हैं स्पर्मेटोगोनिया। एक होता है डार्क स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा होता है पेल। पेल को बोला टाइप बी, इसको टाइप ए, ठीक है, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है। डार्क, ये एक्चुअली जो डार्क स्पर्मेटोगोनिया है इससे स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होता। ये क्या करता है, जो पेल स्पर्मेटोगोनिया है जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, इसका जो स्टोर जो डिप्लीट हो गया इसको स्टोर को रिप्लेनिश करेगा ये डार्क स्पर्मेटोगोनिया। मतलब स्पर्मेटोगोनिया का काउंट सही रहेगा, मतलब एक स्टेबल रखने में मदद करेगा डार्क स्पर्मेटोगोनिया, ये रिप्लेनिश करता रहेगा। अब देखो यहाँ पे 1 से 2 सेल प्रोड्यूस होता है, उससे 2 से 4 सेल डिवीज़न, मतलब सेल डिवीज़न हो रहा है। और सेल डिवीज़न हमको पता है कि सेल डिवीज़न इसका जो बेसिक्स क्या है, ये मेनली 2 टाइप के हैं। एक तो होता है हमारा माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। अब जो माइटोसिस है ये तो एक टाइप के इक्वेशनल डिवीज़न है, मतलब अगर सेल पे, मदर सेल पे अगर 2n नाम का नंबर का क्रोमोसोम होगा तो डॉटर सेल में भी 2n और 2n करके मतलब वो स्प्रेड हो जाएगा, उसका नंबर रिडक्शन नहीं होगा। और मियोसिस एक टाइप का रिडक्शन डिवीज़न होता है, तो यहाँ पे अगर मदर पे अगर 2n रहता है तो डॉटर पे n+n होगा, मतलब n और n, ये 2 टाइप का जो सेल प्रोड्यूस हुआ उसमें हैप्लॉइड नंबर सेट होगा, ये डिप्लॉइड बोला जाता है इसे। तो ये बेसिक्स है हमारा ये स्पर्मेटोगोनिया, मतलब क्योंकि एक सेल डिवीज़न प्रोसेस है। स्पर्मेटोगोनिया भी, डार्क स्पर्मेटोगोनिया भी इसका स्टोर रिप्लेनिश करेगा बाय माइटोसिस ये 1 से 2 फॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद वो पेल स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म, मतलब उसका स्टोर को रिप्लेनिश करेगा। अब देखो एक्चुअल जो है पेल स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट होता है। यहाँ से पेल स्पर्मेटोगोनिया में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। हमारे बॉडी में 2n मतलब डिप्लॉइड सेट कितना होता है 46, और हैप्लॉइड सेट मतलब ये 23 होता है। ये है हमारा क्रोमोसोम नंबर। और 46 मतलब 44 प्लस XY होता है मेल में, और फीमेल पे होता है 44 प्लस XX। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम मेल की गैमेट सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। तो ये मेल के गैमेट जो डिप्लॉइड सेट है वो मतलब स्पर्मेटोगोनिया में भी 2n रहता है, तो 2n मतलब 44 प्लस XY नाम के क्रोमोसोम रहेगा। अब देखो ये जो पेल स्पर्मेटोगोनिया है जिसमें 46 क्रोमोसोम है, जो इसके बाद ये माइटोसिस डिवीज़न करेगा। माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करेगा, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी देखो 46 क्रोमोसोम है, मतलब 44 प्लस XY। इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से प्रोड्यूस होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये कौन प्रोसेस के थ्रू, ये होता है मियोसिस होगा यहाँ पे, मियोसिस 2 टाइप का, तो इसका 2 फेज़ होता है, मियोसिस 1 और 2। मियोसिस 1 में क्या होता है, तो ये 46 से ये 23 होता है, मतलब ये होता है एक्चुअली मियोसिस में। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये मान लेते हैं स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया ये 2n है इसमें, इससे क्या होगा 2n प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ से प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो एक मियोसिस 1 डिवीज़न है, जिसमें हैप्लॉइड नंबर मतलब ये 2n से n हो जाएगा, और ये होता है मियोसिस
मियोसिस 1 और ये क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसके बाद क्या होगा, मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 भी होगा। 2 में वो इक्वेशनल डिवीजन है, वहाँ पे सिंपल माइटोसिस का प्रोसेस होता है। यहाँ से भी ये होगा इन और इन, मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 होगा, ये प्रोसेस मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 2 होगा। इसके बाद देखो क्या होगा, एक्चुअली में एक स्पर्मेटोगोनिया से, जो कि एक पेल स्पर्मेटोगोनिया था, वहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो एक प्रोड्यूस हुआ, लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस हुआ, और दो में से सिर्फ एक स्पर्मेटोसाइट और दो स्पर्मेटिड्स। ये जो आखिर में जो फॉर्म है इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड फॉर्म किया तो एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड फॉर्म हुआ, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड फॉर्म हुआ। बस यही लिखा हुआ है। पेल स्पर्मेटोगोनिया एक था जहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी एक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 प्रोड्यूस हुआ और स्पर्मेटिड्स 4 प्रोड्यूस हो गया। तो टोटल 4 स्पर्मेटिड हैं। अभी ये देखो, ये 4 स्पर्मेटिड क्या होगा, हर एक स्पर्मेटिड स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, जो कि कोई भी टाइप का मतलब कोई डिवीज़न नहीं होगा, सेल डिवीज़न नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ मैच्यूरेशन होता है। स्पर्म में भी स्पर्मेटिड जैसा क्रोमोसोम नंबर होता है, जितना स्पर्मेटिड उतना स्पर्म प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। स्पर्मेटिड को स्पर्म में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। नो सेल डिवीज़न, नो सेल डिवीज़न। तो ये होता है एक्चुअल स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस मेनली। तो हमारा स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। ये पूरा सिस्टम, ये जो पूरा जो सेल टाइप है, ये स्पर्मेटोगोनिया से इतना सारा स्टेज के अंदर, स्टेज से गुजरने के बाद जब ये स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ये इतना प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगता है। टाइम फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस कितना होता है, ये तो 70 to 74 डेज। इनमें से सिर्फ ये प्रोसेस में, स्पर्मेटिड से सिर्फ स्पर्म प्रोड्यूस करने में, ये प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन है, सिर्फ स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटिड टू स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस। ये सिर्फ ये एक सिंपल स्टेज में लगता है, ट्रांसफॉर्मेशन में लगता है 10 to 14 डेज। मतलब इसके आगे वाला स्टेज स्पर्मेटिड होने के लिए 60 डेज, ऑलमोस्ट 60 डेज लगता है। सिर्फ स्पर्मेटिड से स्पर्म होने के लिए 10 to 14 डेज लगता है, जिसे बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब मैच्योर स्पर्म होने में। और पूरा टाइम लगता है, पूरा सिस्टम एकदम इंट्रोडक्शन से लेता है 70 to 74 डेज। मतलब अगर कोई पूछेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में कितना टाइम लगता है, तो बोलना है 70 to 74 डेज। एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस एंड होता है जब मैच्योर स्पर्म प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे ही स्पर्मेटोजेनेसिस एंड होता है, ना कि स्पर्मेटिड्स पे। ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का कुछ यही सिंपल फॉर्म, मतलब एक ओवरव्यू था। इसके बाद जानना है क्या कि जो स्पर्मेटिड्स का जो मैच्यूरेशन होता है स्पर्म में, तो एक्चुअली जो स्पर्म में स्पर्मेटिड का कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सी फॉर्म में मैच्योर होता है, मतलब नेक कौन सा पार्ट फॉर्म करता है, टेल कौन सा पार्ट फॉर्म करता है, वो एक्चुअली स्पर्म्स का पूरा स्ट्रक्चर जानेंगे इसके बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।